नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार से और बड़ी खबर यह है कि बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और जो राज्यपाल बदले गए हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। सियासत तेज हो गई है। विपक्षी इस पर भी वार कर रहे हैं कि इन्हें क्यों मना दिया गया, लेकिन आपको बता दूं कि 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं और इसी क्रम में बिहार के भी राज्यपाल बदले गए हैं और आरिफ मोहम्मद खान इस वक्त बिहार के नए राज्यपाल, नए गवर्नर के रूप में उन्होंने पद संभाल लिया है। लेकिन विपक्षी इसको लेकर भी सियासत कर रहे हैं। पहले बोलते थे कि मुस्लिमों के पक्ष में कुछ नहीं किया जाता, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों के हित में कोई काम नहीं किया जा रहा, और जब कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अब इस पद पे बैठा है तो इसको लेकर भी सियासत की जा रही है। तो इन्हीं सब बारे में तमाम अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष। तो हर्ष, क्या कुछ अपडेट है, बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की सियासत में इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा, 2025 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान, या खान तो लगता है उनके पीछे, लेकिन उनका दिल हिंदू है और जब उनका दिल हिंदू है तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। लेकिन इस वक्त चिढ़ विपक्ष को मच रही है। आरिफ मोहम्मद खान वो व्यक्ति जो मुसलमान है लेकिन उनका मन हिंदू है। 26 साल बाद बिहार में कोई मुसलमान राज्यपाल लाया गया है। सियासत तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी को फायदा तो होगा ही, लेकिन विपक्ष को थोड़ी चिढ़ मच इसलिए रही है क्योंकि यह नुकसान विपक्ष को हो सकता है। क्योंकि विपक्ष मुसलमानों की बात करता था, बताता था जहाज से चिकन खा के कि भैया हम मुसलमानों के पक्ष में हैं, दलितों के पक्ष में हैं। लेकिन अब उनका क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, इसलिए विपक्ष इस वक्त चिढ़ा हुआ है। आरिफ मोहम्मद खान जो 3 तलाक के मुद्दे पर बोलते हैं, आरिफ मोहम्मद खान जो कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, आरिफ मोहम्मद खान जो कहते हैं कि जैसे मैंने कुरान पढ़ा है वैसे ही मैंने पुराण पढ़ा है। और जब आप उन्हें सुनेंगे, कोई भी स्कॉलर अगर उनसे बातचीत कर लेगा तो पता लग जाएगा कि आखिर असली मुसलमान कौन है। और इसी वजह से विपक्ष को चिढ़ हो रही है, क्योंकि बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव वो कर सकते हैं। नीतीश बाबू को आपको याद होगा, नीतीश बाबू कहते थे मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, लेकिन बीजेपी ने पासा पलट दिया। यानी बीजेपी ने वो काम किया कि अब मुसलमानों के भर भर के वोट मिलेंगे। अब आप देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला। किशनगंज देख लीजिए, जहां से शाहनवाज हुसैन को मुसलमानों के भर भर के वोट मिले, वो जीते नहीं, लेकिन जो फासला था वो ज्यादा बड़ा नहीं था। और आरिफ मोहम्मद खान को इसलिए लाया गया है ताकि मुसलमानों के वोट मिले। बात विपक्ष की करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत आरजेडी को इसलिए हो रही है क्योंकि आरजेडी को मुसलमानों के वोट मिला करते थे। और मैंने जैसे बात की कि चिकन खा के बताया करते हैं साहब कि हम चिकन खा रहे हैं तो दलितों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं। कोई टोपी पहनने से मुसलमान नहीं हो जाता, कोई चिकन खाने से मुसलमान नहीं हो जाता, काम करना पड़ता है साहब। और बिहार में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, खाली एक छवि बन गई कि वो बीजेपी के साथ हैं, तो थोड़ा नुकसान नीतीश बाबू को हो गया। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन जो एक खबर निकल के सामने आ रही है कि एनडीए और नीतीश कुमार में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र मॉडल के बारे में भी बात हो रही है। जो नीतीश कुमार का एक पोस्टर निकला था कि इस बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे वो देखना चाह रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? उनकी प्रगति यात्रा निकाली जाए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए को? देखिए, नीतीश कुमार का सीधा सीधा ये संदेश है कि हम ही आएंगे बिहार में और बीजेपी का साथ वो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मिर्ची लग रही है। और आप जो बात संदेश लेने की कर रहे हैं, नीतीश बाबू समझ चुके हैं कि अगर साथ छोड़ दिया जाएगा तो आरजेडी आगे निकल जाएगी, और इसलिए वो बीजेपी के साथ है और वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पाला बदलने वाली जो बात होती है कि नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, तो इस बार क्या ऐसी कुछ संभावनाएं दिख रही हैं? इस बार थोड़ी संभावना कम है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि सामने आई है, अब अगर पाला बदला तो कहीं ना कहीं लोग भी समझ जाएंगे। इसलिए थोड़ा डर नीतीश बाबू को है, इसलिए बीजेपी के साथ रहना जरूरी है। कई बार स्टेज से उन्होंने बोला है कि इस बार तो अब हम नहीं बदलेंगे। अब प्रधानमंत्री के जब पैर छू रहे हैं तो आप समझ जाइए कि लेकर भी तो काफी बवाल हुआ था कि वो उनके पपेट बन चुके हैं, वो अपने तरीके से नरेंद्र मोदी इनको चला रहे हैं, एनडीए सरकार उनको अपना कठपुतली बना चुकी है। इसको लेकर भी तो काफी विवाद हुआ था। नीतीश कुमार बिहार को छोड़ना नहीं चाहते,
और बीजेपी अपने आप को बिहार में इतना मजबूत कर लेना चाहती है कि विस्तार कर लेना चाहती है ताकि आगे आने वाले समय में बीजेपी की पूरी तरीके से सरकार बन जाए। हालांकि गठबंधन में अभी सरकार है, लेकिन अगर 2025 की बात की जाए तो उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, बिसात बिछ चुकी है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यानी आरिफ मोहम्मद खान की, ये उसी की एक झलक है। जब 26 साल बाद आप बिहार में किसी मुस्लिम राज्यपाल को लाते हैं तो उसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये कहा जाता था कि मुसलमानों के लिए बिहार में काम नहीं हुआ है, महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ है। 3 तलाक की बात आई तो सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान ही सामने आए। इनकी छवि महिलाओं में भी काफी लोकप्रिय है, चाहे वो बिहार में हो या फिर पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं के बीच, क्योंकि जब भी महिलाओं की बात होती आई है, मुस्लिम महिलाओं की, तो आरिफ मोहम्मद खान ही सबसे पहले खड़े होते हुए नजर आए हैं। और कहा जाता है कि महिलाएं तो आधी आबादी हैं, आप तो जानती हैं। और बिहार की सियासत में भी वही हो रहा है, यानी महिलाओं का वोट गठबंधन लेना चाहता है और उसी की तस्वीर कहीं ना कहीं राज्यपाल को लाकर लाई गई है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने, एनडीए ने जो ये दाव चला है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए चला है कि उनका जो वोट बैंक है वो इस तरफ को खिसक के आ जाए। ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ विपक्ष का जिक्र भी करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ। बिहार के अंदर अगर आप जाएंगी, मैं भी बिहार से हूं, आपको टोले मिल जाएंगे जी। बिहारी टोला है, माफ करिएगा, बिहारी टोला के अंदर बंगाली टोला है, दलित समुदाय का टोला है, अलग अलग टोले मिल जाएंगे। मुसलमानों की साहब अलग बस्ती है, लेकिन जाके देखिए क्या वहां काम हुआ है। लालू प्रसाद यादव जो बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव के साले का क्या हाल था, क्या गति महिलाओं की होती थी, सब जानते हैं ना। इतिहास के पन्नों को आप पलटिए, लालू यादव ने कौन सी इज्जत महिलाओं की है, या तेजस्वी यादव ने कर दी। जो तेजस्वी यादव ये बात करते हैं, उन बहन मान योजना की बात कर तो रहे हैं। योजना की बात तो आप करते हैं, लेकिन जाइए ना, हकीकत तो देखिए। देने की बात करते गांव में जाइए, आप सिर्फ पटना की बात कर लेंगे, वहां तक सीमित मत रहिए। जाइए आगे, बिहार के अंदर जाइए, बस्तियों में जाइए, देखिए सिर्फ लक्कड़ है साहब। वहां पर महिलाएं चूल्हे पर सिर्फ खाना बनाती मिल जाएंगी आपको। अब धीरे धीरे छवि जरूर बदल रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे काम हो रहा है। लेकिन लालू यादव के समय में जो काम हुआ था ना, जो बताते थे कि काम हुआ है, अक्सर वो हुआ ही नहीं था। हम तो बिहार में गए, यादव भी उसी राह पे हैं। उसी राह पर है। आप जाइए ना, हम सच्चाई बताते हैं ना भाई, कैपिटल टीवी सच्चाई बताता है। मैं कहता हूं आप जाइए, जाके देखिए बिहार के अंदर। हम बिहार जाते हैं तो बिहार देखते हैं कि भैया सच्चाई क्या है। अगर 4 पुल बन रहे हैं, 4 पुल से अब गाड़ियां जा रही हैं, अब मान लीजिए उसमें भी विपक्ष को दिक्कत हो जाती है। भैया काम होगा, समय लगेगा ना, कुछ तो चीजें बदलेंगी ना। लेकिन पहले तो होता ही नहीं था, पहले सड़क नहीं थी। आप आरा चले जाइए, कितना समय लगता था, सड़क नहीं थी। अब सड़कें हैं, सड़क के बगल में पक्के घर बन रहे हैं। कौन बदल रहा है? अब विपक्षी लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि अब तो गवर्नर भी मुस्लिम समुदाय के हैं। अब किस बात को लेके वो टारगेट करेंगे, जो सत्ता में है, किस बात को लेके टारगेट करेंगे? क्या बोलेंगे कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मुस्लिमों के लिए कुछ करते हैं? क्या बोलेंगे अब विपक्षी? क्या रह गया उनके पास बोलने के लिए? नीली टी शर्ट रह गई ना। राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन रहे हैं, और नीली टी शर्ट तेजस्वी यादव भी पहनेंगे और बताएंगे कि दलितों के लिए हम काम करेंगे। संविधान की कॉपी दिखाएंगे कि भैया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपने बताया आपने विकास क्या किया है? एक किताब, आप संविधान ले लेंगे और संविधान खतरे में है बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमने नाली बनाई है, सड़क बनाए हैं, महिलाओं के लिए काम किया है, बच्चियों को आपने स्कूल भेजा क्या? अटल बिहारी का समय आपको याद है, जब इंडिया पढ़ेगा बढ़ेगा इंडिया, भाई ऐसे आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। विरोध किसने किया था? किसकी सरकार थी बिहार के अंदर? तब की बात याद नहीं आती तेजस्वी यादव को। बस नीली टी शर्ट रह गई है, खरीदिए, पहनिए और बताइए कि दलितों के समर्थन में। टी शर्ट की आप बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस और तेजस्वी यानी आरजेडी, इनके बीच भी कुछ खिचड़ी पक रही है। 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर सरकार बनती है तो हमें 2 डिप्टी सीएम चाहिए, एक मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए। तो इस पर जब दोनों के बीच इतनी खटास चल रही है तो कैसे साथ निभाएंगे, कैसे ये लोग 2025 के चुनाव में हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है दाल भात, खिचड़ी नहीं। और जो खिचड़ी पक रही है ना, उस खिचड़ी में स्वाद नहीं है। ये दाल भात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं आरिफ मोहम्मद खान की, जो बीजेपी पहले पका चुकी है, और वही जनता को पसंद आएगी।
आप खिचड़ी पका लीजिए, लेकिन खिचड़ी में स्वाद नहीं है तो मजा कहां से आएगा। आप नीली टी शर्ट पहन लीजिए, तेजस्वी यादव हवाई जहाज में चले जाएंगे, बता देंगे कि भैया हम दलितों के साथ हैं, खा रहे हैं, भात के साथ खा रहे हैं, चिकन बता रहे हैं हम दलितों के साथ हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना भैया। काम तो करिए, बताइए तो कुछ। खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होगा, दाल भात चोखा दीजिए, और वो विकास का जब चोखा मिलेगा ना तो बिहारियों को सबको अच्छा लगेगा। भाई वो बिहार है, जनता मूर्ख नहीं है। पहले की बात और थी, अब पढ़ा लिखा युवा है, जानता है भविष्य के लिए क्या सही है। महिलाएं हैं, अब निकल रही हैं, जाती हैं पटना से आरा तक काम करने, पढ़ाने, अब समझदार हैं और वो समझती हैं। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? आपकी राय जानना चाहूंगी इस पे। गठबंधन, यही सीधा जवाब, गठबंधन। गठबंधन, ये तस्वीर है। क्या ये जो हुआ है, जो आरिफ खान बने हैं गवर्नर, क्या ये 2025 के चुनाव के लिए एक दाव है? बिल्कुल दाव है, क्योंकि सियासत पूरी तरीके से अब बदल गई है ना। दर्द देखिए ना, नीतीश बाबू का दर्द था, मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे हैं जी, मुसलमानों के लिए काम तो बहुत कर दिया, ये दर्द था। लेकिन अब बस दर्द पे क्रीम लगाई गई है थोड़ी, और अब और उसी क्रीम काम आएगी। जो कहते हैं ना, दर्द पे अगर कोई मरहम लगा दो तो वो काम आता है। आरिफ मोहम्मद खान वही मरहम है, मरहम है, और कहीं ना कहीं काम करेगा ये मरहम। और ये जो विपक्ष कह रहा है ना, मुसलमान 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 मुसलमान, अरे भाई आप मुसलमान 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 कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं। अब इनको लाया गया है, इनकी छवि मुसलमानों में अच्छी है, तो आप कह रहे हैं कि भैया क्यों ला दिया। इसमें भी मिर्ची लग रही है। इसमें भी मिर्ची लग। चलिए, धन्यवाद हर्ष तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी ये कह रहे हैं मुसलमान के लिए कुछ करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत। कहते थे कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार मुसलमान समुदाय के लिए कुछ भी नहीं करती है, लेकिन अब जब गवर्नर मुस्लिम समुदाय से आ गया है, आरिफ मोहम्मद खान ने जब ये पद संभाल लिया है, तो इसको लेकर भी मिर्ची लग रही है। तो अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में, अगले साल जो होने वाला है, जिसमें 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है, उसमें इस मुद्दे को लेकर किसको कितना फायदा होता है। आरजेडी या अन्य विपक्षी दलों को फायदा होता है, या फिर नीतीश कुमार की छवि मुस्लिम समुदाय में और तगड़ी होती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मैं प्रियांशी मिश्रा, कैमरामैन राजकुमार के साथ।